सभी को मेरा जय हिंद। मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक होगा हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। तो चलिए, तो हम यहाँ आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देते हैं कि भारत सरकार की ओर से खेलो इंडिया पहल के तहत इनका आयोजन किया जाता है। और इस पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में इस पहल की शुरुआत हुई थी। और ये सबसे पहले कहाँ खेले गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ये दिल्ली में खेले गए। बात आती है आयु की, तो 17 वर्ष से कम उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा ये खेला जाता है। बात है उद्देश्य की, इन खेलों का क्या उद्देश्य है? तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को पहचान दिलाना। और नोट में आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये खेल एक टीम चैंपियनशिप प्रारूप में और संचालित होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत एथलीटों या टीमों द्वारा अर्जित पदक जो होते हैं वो राज्य के खाते में जोड़े जाते हैं। अर्थात जो भी छात्र या छात्रा इस गेम में जो शामिल होते हैं, जो वो पदक जीते हैं, तो वो जो पदक है वो उनके राज्य के खाते के अंतर्गत जुड़ता है। क्लियर है? और सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक हासिल जो राज्य करता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की। तो खेलो इंडिया संस्करण कौन सा रहा? तो आपको बता देना है, छठा संस्करण रहा। कब हुए? तो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ये हुए। इनका मेजबान राज्य कौन रहा? तो मेजबानी की गई तमिलनाडु द्वारा। और शुभंकर क्या रहा? तो शुभंकर है वीरा मंगई। ये वीरा मंगई कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु की एक रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। तो शुभंकर कौन है? वीरा मंगई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उद्घाटन व समापन चेन्नई में हुआ। और आयोजन स्थल कौन से रहे? तो याद रखना, तमिलनाडु के 4 शहरों में इनका आयोजन किया गया था, जिसमें आपका चेन्नई है, त्रिची है, मुंदेर है और कोयम्बटूर। बात आती है पिछले साल जो गेम हुए थे, पहले वे 25 थे, लेकिन अब की बार जो खेल खेले गए वे 26 खेल थे और 5600 एथलीटों ने इसमें भाग लिया और 933 पदकों के लिए भाग लिया, जिनमें आपको बता दें कि 278 गोल्ड के लिए और 278 सिल्वर के लिए और 377 ब्रोंज के लिए छात्र छात्राओं ने यहाँ प्रतिस्पर्धा की। नया जो खेल शामिल हुआ तो वो है आपका स्क्वैश। नया गेम शामिल किया गया। एग्जामिनर पूछता है कि नया गेम कौन सा शामिल किया गया। बात आती है प्रदर्शित खेल। तो प्रदर्शित खेल अब की बार शिवलंब को ये मॉडल खेल के रूप में इसको रखा गया। और एक ये योगा इवेंट है, ध्यान रखना, इसको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब पदक तालिका में देखते हैं कि पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र का। और हमेशा कभी महाराष्ट्र तो कभी हरियाणा पदक तालिका में यही ऊपर नीचे रहे हैं। तो अब की बार फिर कौन रहे? महाराष्ट्र 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रोंज के साथ टोटल 158 मेडल इन्होंने जीते। दूसरे नंबर पर जो रहा वो तमिलनाडु रहा, तीसरे पर है हरियाणा और चौथे पर है दिल्ली। और 7वें नंबर पर कौन रहा? तो आपका उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर रहा। और ये मैंने जितनी भी आपके टोटल जो टीम है, टोटल 36 टीमें रही हैं, आपको ये भी बता दें टोटल कितनी 36 टीमों ने भाग लिया है। और उनकी पूरी पदक तालिका मैंने यहाँ पर आपको बना दी है। और आप इस पूरी जो ये तालिका है, आपका जो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसका नाम है सत्या अकेडमी ढिकोली। ये आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये पूरी पदक तालिका आपकी जितना भी टीम इसमें खेली तो आप इसको देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।